बहुत बहुत शुक्रिया यार टाइम निकालने के लिए। अरे कैसी बात कर पहली बार इतने टाइम में हम बैठे हैं और किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए बहुत पैशनेट रहे हैं। तू भी रहा है और जो तूने काम किया है स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, नेशनली, और जिस तरीके से मैंने एज एन इंडिविजुअल, एज अ फ्रेंड तेरी ग्रोथ देखी, आई एम वेरी प्राउड एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड। तो होपफुली आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, जो मिथ्स हैं इमिग्रेशन और यूके में अभी करंट सिनेरियो क्या है, आई होप हम बच्चों को कुछ, जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनको हम कुछ अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बता सकें, कुछ थोड़ा गाइड कर सकें, या फिर एक कन्वर्सेशन ओपन कर सकें उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हमने बात नहीं की थी आने से पहले। तो निहित, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुजम पे आने का, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू यार। थैंक यू फॉर योर टाइम। यू मोस्ट वेलकम, इट्स अ प्लेजर। बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसा था कि जब हमें अगर चीज़ें पता होती यहाँ आने से पहले, तो हम शायद और स्ट्रांग हो सकते थे सिचुएशंस को लेके, हम थोड़ा और मेंटली प्रिपेयर हो सकते थे, हम खुद मतलब आइडिया लगा सकते थे कि हम किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में देखेगा तो ऐसा है कि रूल्स बदल गए, सब कुछ मतलब कल्चरल डिफरेंस आ जाता है, रूल्स चेंज होते रहते हैं। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक तो लाइक स्ट्रगल भी इतना रहता है, क्योंकि सबको लगता है कि लाइक as you mentioned earlier in one of our conversations, it's like they think कि हम लोग बहुत अमीर हैं। they think कि सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत अमीर है, बट एक्चुअली इन इंडिया there is this thing कि नहीं यार, बाहर चलो, थोड़ा लाइफ अच्छी हो जाएगी, सेटल हो जाएंगे, पैसा ज़्यादा कमाएंगे, तो लोग बाहर आते ही इसीलिए। इट्स पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स मोर मॉनेटरी। और जो प्राइवेट स्कूल्स की बात हम इंडिया में करते हैं, वो यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स का उनका कोई कंपैरिजन नहीं है फीस स्ट्रक्चर का। बट कमिंग बैक टू यू निहित, यू आर राइट। बट बाहर आने की जो एक लोगों को एक सपना है, लोगों का जाने का क्रेज है, थैंक यू, मुझे ऐसा लगता है कि अब a lot of them are actually showing the true picture. फॉर एग्जाम्पल तूने मुझे उस दिन वीडियो दिखाई थी एक, वो भी अपनी जर्नी की बात करती हैं। तो वी सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑनेस्ट नाउ। तो अब वो डायरेक्शन है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बूम कर गया कि यार ये भी प्रॉब्लम है, मेक श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड दैट थिंग। तो वो सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस अब है जो पहले नहीं थी। रेयरली कोई आपको सच बोलता होगा, वरना यू नो वी कम फ्रॉम दिल्ली, वी कम फ्रॉम द सेम प्लेस इन इंडिया, एंड यू नो हाउ पीपल टॉक अबाउट देयर लाइव्स कि मतलब क्या ही कर आए हैं बाहर, और हम सोचते हैं हवाबाजी। डेफिनेटली मतलब उसका कोई एंड नहीं है। तो जब तू आया था निहित, ग्रोइंग अप इन दिल्ली, इंडिया, तेरे क्या एक्सपेक्टेशंस थे? एंड आई नो कि सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, एंड यू एक्चुअली वांटेड टू परस्यू अ करियर इन गेमिंग और प्रोग्रामिंग। तो तेरे लिए कैसा था यार? हाउ डिड यू रिएक्ट? बिकॉज आई रिमेम्बर सीइंग यू बीइंग वेरी इमोशनल एंड रिएक्टिंग टू थिंग्स, बिकॉज एकदम से आपके साथ इतनी सारी चीजें हो रही हैं और आपने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये होएगा, वेदर इट्स गुड और बैड। हम तो मतलब डे वन से ही यहाँ पे साथ में ही यूनिवर्सिटी में पढ़े भी हैं। तो पढ़े ऐसे नहीं, पढ़ाई करी है ना यार, करी है थोड़ी तो। ऐसे सबको नहीं बताने का ना भाई। जितना भी पढ़ पाए पढ़ा। ऐसा है कि यार इंडिया में, चल दिल्ली का बोलते हैं, अभी दिल्ली से है, तो ऐसे कि यार हवाबाजी जो कहते हैं ना कि अरे बाहर तो ऐसा होगा, बाहर तो वैसा होगा, हाँ बचपन से लाइक सुना होता है। स्टोरी टेलिंग भी सही कह रहा है कि लाइक सबको एक वो जो बताने का टैलेंट आता है ना, कि बढ़ा चढ़ा के हम बोल दें, बस किसी को अपना बात कन्वे कर दें, वो दिल्ली में नेचुरल। हाँ, बचपन से देख रहे हैं कि कोई रिलेटिव बाहर से आएगा, इम्पोर्टेड चीज़ें लाएगा, और बाहर की मतलब हर चीज़ ना ऐसे फैसिनेटिंग लगती थी बचपन से ही, कि दिखने में बहुत क्लास है, इंडिया में नहीं है अभी। M&M हो गई, टॉबलेरॉन हो गया, और कोई भी वो किटकैट की न्यू वाली वेरिएशन हो गई, कुछ भी वो कॉइन्स आ गए यूके से, चॉकलेट वाले, और कोई भी अगर टेक हो गया, कोई प्राइवेट से रिश्तेदार गिफ्ट कर दिया, वाह। तो इट्स लाइक
बहुत क्रेजी है वो, बचपन से ही जब वैसे बड़े होते हो फिर मूवीज देखो तो मूवीज में एक्टर्स एक्ट्रेसेस मतलब लंदन ब्रिज पे नाच रहे होंगे, लंदन टावर पे, या पता नहीं अलग अलग जगह बिग बेन सब दिखा देंगे, हाँ, तो ऐसा है कि लाइक देखने में लगता है कि यार फैसिनेटिंग मजा है, आएगा। एटमॉस्फेयर बढ़िया है, बिल्डिंग्स बढ़िया दिखती हैं, क्लास है, सब कुछ है। एक्चुअल जो चीज़ें होती है ना वो आके पता चलती है। तुम किसी भी उधर चले जाओ कंट्री में, एक्चुअल चीज़ें आके ही पता चलती हैं। और ऐसा है कि मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ लोगों को कि आसान आसान नहीं है बिल्कुल भी ऐसा किसी दूसरी कंट्री में जाके शुरू से शुरू करना। लाइक जस्ट इमेजिन हम लोग हम कौन सी एज में आए यहाँ पे, लाइक मैं 19 में आया 18 साल। तो 18 में आया, अभी मैं 19 में आया तो 18 में आया, तो हमने 18 ईयर्स और 19 ईयर्स ऑलरेडी वहाँ पे जी लिया है। जब उतने में हम लोग सेटल नहीं हो पाए, लाइक वी हैव टू स्टिल सर्च फॉर न्यू थिंग्स। हमें पढ़ाई करनी है, हमें रिश्तेदारों को देखना है, हमें बाकी की चीज़ें देखनी है, जैसे जॉब वगैरह देखना है, फाइनेंसेस देखने हैं, सारी चीज़ें देखनी होती है ना। हम जब वहाँ पे ही सेटल नहीं हुए तो हम कैसे एकदम से इमेजिन कर सकते हैं कि हम दूसरी कंट्री में जाएंगे और सेटल हो जाएंगे विद इन लाइक अ फ्यू मंथ्स। आई लव दैट यार, मेरे को बहुत अच्छा एग्जांपल लगा निहित वो, क्योंकि आप 3 साल में आके एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने आप से। और एंड द पीपल हु डू इट ग्रेट यार, अनबिलीवेबल। इवन अस नाउ हैविंग करियर्स, और इस कंट्री ने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी है, we also have a lot of moments where we feel कि यार we are unsure about the next move, and I've been here for 8 years, you have been here for 6 years. 6 years. कोई ऐसा मतलब from an international student perspective जो सिर्फ यूनिवर्सिटी या फिर अपनी पढ़ाई को लेके आगे बढ़े हैं या स्टूडेंट पॉलिटिक्स को, we can say it with a guarantee, अगर आप 3 साल में फिगर आउट कर लेते हैं लाइफ, इट्स ग्रेट। अगर नहीं करते तो आप नॉर्मल हैं। तो ऐसा कुछ अपने पे अनड्यू प्रेशर मत डालो भाई। ये इंस्टाग्राम रीले देख के कि मतलब लोगों ने देखो कैसे अपनी स्पॉन्सरशिप या सिटीजन, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दोस थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट पीपल आर पुटिंग अनड्यू प्रेशर ऑन देमसेल्व्स। कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और ऐसा है कि लाइक मेरा मानना तो यही है कि व्हेन यू गो टू अ न्यू कंट्री, जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, है ना। आपको फिर से चलना सीखना पड़ता है इस कंट्री के हिसाब से, आपको फिर से बातें करना सीखना पड़ता है कि इस कंट्री में कैसे बोलते हैं, लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, राइट। कि यहाँ के जो फ्रेजेस हैं वो कैच करो, यहाँ आज के भी नहीं जो हो पाते नहीं। आज भी नहीं हो पाते, एक्सेंट्स हो गए, यहाँ के जो स्लैंग्स होते हैं वो हो गए, या फिर यहाँ का कल्चर, राइट। आपको सब कुछ सीखना पड़ता है फिर से, सब कुछ। मतलब आप अपनी कंट्री से सीख कर आए हो अपना, एंड देन यहाँ पे यू हैव टू लर्न। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि लाइक अपना भूल जाओ, बट एट द सेम टाइम you do have to learn, because how will you survive anyway then? मुझे वो वाले भी फनी लगते हैं जो वेकेशन के लिए जाते हैं 2 हफ्ते में, दे हैव एन एक्सेंट। हाँ, वो बेस्ट है। बट मूविंग ऑन निहित, तूने कैसे अपनी जर्नी एज एन इंडिविजुअल, ये तो बहुत ही जनरल बात होगी तूने लोगे, तूने कैसे नेविगेट किया? एंड आई नो दैट you had people and friends around you. I watched your journey very closely. But as an individual, what was the focus यार? क्यों आया था तू? ये तो बहुत भारी क्वेश्चन पूछ लिया। मेरा सीन ये था कि मुझे गेम्स प्रोग्रामिंग पढ़ना था, एंड इंडिया में कोई कोर्स था ही नहीं गेम्स प्रोग्रामिंग पे। देयर वर कोर्सेज डिज़ाइनिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, देयर वर कोर्सेज here and there, And you around the subject. dropped 1 year as well, na? हाँ, मैंने drop भी actually किया था। educate yourself. Yeah, तो ऐसा था कि मैंने एक ड्रॉप ईयर लिया था 12th के बाद, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज थे, एंड आई कुडंट अफोर्ड यहाँ बाहर आना, एंड आई वाज स्टिल फिगरिंग आउट कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि मैं नॉन मेडिकल का था। लाइक आई वाज स्टिल फिगरिंग आउट कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है या आई शुड परस्यू माई पैशन जो गेम्स प्रोग्रामिंग में था। एंड गेम्स प्रोग्रामिंग इंडिया में थी नहीं, एंड उसके लिए बाहर ही आना ज़रूरी था। तो फॉर 1 ईयर आई वाज सर्चिंग फॉर द यूनिवर्सिटीज़ इधर उधर। मैंने बहुत जगह देखा, लाइक मुझे भी याद नहीं मैंने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया होगा। यूएस में अप्लाई किया, कैलिफोर्निया वगैरह में, देयर वाज कैलिफोर्निया, विस्कॉन्सिन, एंड कनाडा में भी देखी यूनिवर्सिटीज़, यूरोप में देखी। मतलब ऐसा ही कि लाइक जो मेरा कोर्स था प्रोग्रामिंग का, इट हैड टू बी रियली स्पेसिफिक, जो तुझे सीखना है, जो मुझे सीखना है। लाइक मुझे एक्चुअल में सीखना था कि एक कैरेक्टर है तो वो चीज़ें करता कैसे है,
लाइक इफ यू आर प्रेसिंग अ की ऑन द कीबोर्ड, तो वो रिएक्ट क्यों कर रहा है, राइट? उस चीज़ को प्रोग्राम करना, उस चीज़ को सीखना कि वो कैसे कर रहा है वो चीज़ें, क्योंकि आई हैव बीन प्लेइंग गेम्स ऑल माई चाइल्डहुड, तो मेरे को ऐसा बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि यार ये कैसे हुआ ये सब, हाउ डिड Right. इट डेवलप? एंड बड़े होके फिर लगा कि यार ये तो एक्चुअल में लोग बना रहे हैं, मुझे भी देखना है कि कैसे बनता है, तो मैं पढ़ने जाऊँ, देखूँ। तो नाना करके आ गए यूके, एंड द थिंग्स वो कि ड्रॉप ईयर में भी मैंने गेम्स डिज़ाइनिंग करी। गेम्स डिज़ाइनिंग में आई यूज़ टू मेक 3D मॉडल्स, आर्किटेक्चर वगैरह के, यूज़ टू मेक द इंटीरियर्स ऑफ द थिंग्स। तो बहुत अच्छा था। मैक इंस्टीट्यूट से मैंने किया था, पूरा डिप्लोमा था 1 साल का। तो इट वॉजंट एक्चुअली अ ड्रॉप ईयर, बट हाँ, अगर देखें डिग्री वाइज, इंडियन टर्म्स में यार, Indian terms में, गैप हाँ। ईयर और वो सब इंडियन बकवास। टर्म्स में तो हमेशा ऐसी होता है कि लाइक अब क्या करेगा, टाइम वेस्ट कर रहा Time है, waste कर रहा है। तेरे दोस्तों को देख, वो बाहर पढ़ रहे हैं, या फिर दे एक्चुअली हैव थिंग्स टू टॉक अबाउट, तू क्या कर रहा है, घर पे बैठा है, वगैरह वगैरह। मतलब लाइक मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। और अभी भी हैं। दिस इज अबाउट व्हाट अदर्स यूज्ड टू से। ऐसा महसूस हुआ कि यार जब इंग्लैंड आया पहली बार कि तेरे साथ फर्क हो रहा है, एंड इन टर्म्स ऑफ फीलिंग स्लाइटली कि देयर आर इंसिडेंट्स ऑफ सॉर्ट ऑफ रेसिज्म, या फिर इंसिडेंट्स वेयर यू नो जो अपने ही हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ पुलिंग इज डाउन, द ब्रिटिश एशियंस और वो सब। तो कभी ऐसा तूने महसूस किया कि थोड़ा फर्क है? क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट मी एज एन इंडिविजुअल, हाँ मुझे थोड़ा फर्क लगा, एंड मुझे जो यहाँ के लोग हैं उनसे थोड़ा कम और अपनों से थोड़ा ज्यादा लगा। व्हाट हैपेंड विद यू? यार मेरे एक्सपीरियंसेस से तो मैं बोलूँगा कि फ़र्क तो हमेशा रहेगा। तुम बराबर आ ही नहीं सकते कभी किसी के भी। तो या तो तुम नीचे हो या तो तुम ऊपर हो, बराबर रहना ना बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट अबाउट बोल्टन, बट कहीं पे भी दुनिया में कोई तुम्हें नीचे देखता है, कोई तुम्हें ऊपर देखता है, राइट? तो बराबरी लाना तो बहुत मुश्किल है। बट हाँ, इंसिडेंट्स बहुत सारे हुए हैं, रेसिज्म का कह लो या फिर हंसी मजाक का कह लो, कि लाइक कभी किसी को पता होता है कि मुझे उनका कल्चर समझ में नहीं आ रहा है शायद, तो मजाक उड़ा दिया। या फिर पता है कि अगर मेरे को एक्सेंट समझ नहीं आ रहा है तो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में कुछ बोल दिया, अपने स्लैंग्स यूज़ कर दिए, सब कुछ, एंड अपने में फिर ग्रुप बना के हंस रहे हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स भी काफ़ी हुए हैं। और जहाँ तक बात रही कि लगता है कि थोड़ा अपनों से ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब देखते हैं ना नई अपनी कंट्रीज में आते जबान हैं, में कोई बोलता है तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर लगता है कि ये तो बिल्कुल साथ देगा। बट फिर बात वही आ जाती है ना कि बराबर तो तुम कभी होता ही नहीं हो, फ़र्क हमेशा रहता ही है। तो इट्स लाइक शायद उनकी नज़र में यू आर अ न्यू स्टार्टर, यू आर अ न्यूबी, तो यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनको ऐसा लगता है कि उनके स्टैंडर्ड तक आने के लिए यू हैव टू लर्न सो मच। तुझे ऐसा लगा नहीं है कि जब हम उस दिन इस बारे में बात भी कर रहे थे कि जब आप just diverting a bit from the topic, कि जब आप in general लाइफ में कभी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, there are people who want to support you on your way to the top, but जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, या फिर टॉप क्या ही है, मतलब सक्सेस तो यार इट्स सब्जेक्टिव, बट इन जनरल इफ यू सक्सीड दे स्टार्ट फीलिंग, उनको फिर अच्छा नहीं लगता, उनको बस ये लगता है कि यार हम आगे ना बढ़े, बट वो सब सपोर्ट करना चाहते हैं कि जब तुम सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हो, नॉट व्हेन यू हैव एक्चुअली गॉट देयर। तुझे ऐसा महसूस हुआ? हाँ यार, ऐसे लोग तो काफ़ी मिलते हैं, बट देन यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि उन पे कितना ध्यान देना है, वो एक्चुअली स्पॉटलाइट में होने के काबिल हैं तुम्हारे लिए कि नहीं, क्योंकि इट्स योर लाइफ, इट्स योर जर्नी, इट्स योर पार्ट टू प्ले तुम्हारी लाइफ में, राइट? दे आर देयर टू हेल्प, दे आर देयर टू सपोर्ट। लकीली मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली। मैं यहाँ पे जितने लोगों से मिला, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हों, चाहे वो मेरे लाइन मैनेजर्स हों अलग अलग काम पे, या कोई भी लोग हो, मेरे कोलीग्स हों, मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट ही करा, और शायद इसीलिए मैं यहाँ पहुँच पाया। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड एज वेल, कि तुम चीज़ों को कैसे देखना चाहते हो, क्योंकि लोग वही रेप्लिकेट करेंगे। अगर तुम उन्हें थोड़ी पर्सनल वाइब्स दे रहे हो, पर्सनली हेल्प करेंगे। अगर तुम उनको थोड़ा एरोगेंटली वाइब दे रहे हो कि चल ठीक है मेरे को मत समझा,
ठीक है, मैं अपने देश में भी सीख कर आया हूँ ये सब, तो वहाँ पे तो दूसरे को लगेगा ही कि लाइक पर ये तेरा देश है नहीं भाई। तो वहाँ पे फिर वो वाइब्स चेंज हो जाती हैं, वहाँ पे उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो वह है कि थोड़ा बहुत तो इधर उधर रहता है। ने जब फर्स्ट एक्सपीरियंस हो तूने लाइन मैनेजर्स की बात की, एंड आई एम वेरी अवेयर कि तूने ऐसी कोई टेक अवे, ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं है, एंड यू नो वी कैन लाफ अबाउट इट नाउ, बट वी बोथ नो कि उस टाइम वो चीजें कितनी क्रूशियल थी। उस टाइम हाउ यू हैड टू फाइंड समथिंग फॉर योर ओन एसेंशियल सर्वाइवल एज अ स्टूडेंट, क्योंकि तेरी पर्सनल जर्नी जो रही, माँ बाप ने जिस तरीके से बाहर भेजा, स्टूडेंट लोन का प्रेशर और सारी चीजें, एंड कोपिंग विद दैट इज नॉट इजी, एंड फॉर एन 18-19 year old to be responsible enough to find a job, to do something about it, I think it's commendable. शायद मुझे भी उतनी समझ नहीं थी, but do you feel that you have been exploited at work by our own people? Exploited in the sense कि मिनिमम वेज से भी कम पैसे दे रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड अगर तेरे साथ नहीं हुआ तो हैव यू सीन इंसिडेंट्स ऑफ दिस? नहीं, मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है, स्पेशली इन द बिगनिंग। इट्स लाइक मुझे कुछ नहीं आता था भाई। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह का, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, मेरी इंग्लिश भी ठीक नहीं थी, मैं थोड़ा ईगोइस्टिक भी था, थोड़ा एरोगेंट, आई डोंट नो। आई वोंट से तू एरोगेंट था, आई हैव सीन यू, आई वोंट से एरोगेंट था, आई वुड से when things were not happening your way, or when you thought people are doing wrong with you, तू गुस्सा हो जाता था। हाँ, arrogant, I won't say कि arrogance, I won't say that I would ever say कि जब तू आया था that was a trait of, never नहीं seriously, no jokes with that, you were just very emotional कि अगर मैं इनके साथ गलत नहीं कर रहा तो ये मेरे साथ क्यों गलत कर रहे हैं, वो कंसेप्ट समझ नहीं आता ना, जो कि जायज भी है। तो ऐसा ही होता था यार कि जब तुम्हें कुछ नहीं आता ना, लोग तुम्हें हमेशा साइडलाइन करेंगे ही करेंगे, लोग तुम्हें हमेशा जज करेंगे ही करेंगे, और लोग ना तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। एंड मेरे साथ भी ऐसे ही होता था कि लाइक मैं रेस्टोरेंट्स और टेकअवेज में जाता था जॉब पूछने के लिए या कुछ भी करने के लिए। एक जॉब मिली मेरे को इन द बिगनिंग, जब मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस वगैरह शुरू किया ही था, तो वो ऐसा था कि लाइक मिनिमम वेज तो छोड़ो कुछ भी नहीं था भाई, 12 घंटे के 15-20 पाउंड क्या देते थे भाई। तू तो ज्यादा कह रहा है तू ज्यादा कह रहा है। 20 आवर्स भी तुम काम कर रहे हो ना जी, तो तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा यार, मतलब ऐसा 20-21 पाउंड। और इंटरनेशनल स्टूडेंट होने के वजह से कैश इन हैंड वगैरह या फिर वो चीजें बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ना, काफी मुश्किल है। कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स दे, कोई एग्जांपल देना मेरे को एक बारी कि कैसा हुआ कि मतलब ऑब्वियसली इट्स क्रिमिनल टू सॉर्ट ऑफ गिव समवन 80 pounds फॉर 20 hours ऑफ वर्क, 4 पाउंड घंटा। मतलब ऐसा है कि लाइक दे नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू, लाइक उन्हें वो पता है कि तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो पैसे, नहीं तो तुम काम नहीं करते यहाँ पे। और अगर तुम्हें नहीं है एक्सपीरियंस या कुछ भी, देन दे स्टार्ट टू एक्सप्लॉइट यू, दे स्टार्ट टू से काम नहीं हो रहा तो जा मत कर यहाँ पे काम। बट देन यू हैव टू थिंक कि ठीक है, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा। तुम ईगो में बोल तो दोगे कि हाँ ठीक है रख ले अपनी जॉब, पर तुम जाओगे कहाँ? Which you have done. मैंने तो बहुत बार किया है, बीच में कभी कभी नहीं सह पाता यार, नहीं सह पाता, कभी कभी नहीं सह पाता, एंड यू शुड नो व्हेन टू लीव, यू शुड डेफिनेटली नो व्हेन टू लीव, क्योंकि the most important thing that you have said, 100%. I agree. तुम अगर झक के काम करते रहोगे ना किसी के लिए भी, जस्ट बिकॉज तुम्हें जरूरत है यार, कोई भी जरूरत इतनी बड़ी नहीं होती कि तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दो। एग्जैक्टली, सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपनी जगह, वो मजबूरियां भी अपनी जगह, तुम्हें सबका बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और ऐसा है कि लाइक मैंने काफी लोगों को देखा कि हड़बड़ी में सहते रहते हैं, सहते रहते हैं, नहीं बोलना आता, उस पे भी हम आएंगे बाद में। ना तो मेरे को भी बोलना नहीं आता था, अभी भी थोड़ा तो वैसे ही है, बट बेटर है बहुत, पहले से तो बेटर है। आई कैन प्रायोरिटाइज थिंग्स बेटर नाउ। एंड ऐसा होता है कि लाइक जब मजबूरियां बहुत होती है ना,
तो तुम ना बोल भी नहीं पाते, तुम आसानी से दब आप जाते दब हो। जाते हैं। एंड लोग बहुत दबाते हैं, आसानी। उनको पता है कि यार इसके लगे पड़े हैं, दे फाइंड अनदर वे टू हाँ। सप्रेस यू। पूरे पूरे हफ्ते, पूरे पूरे दिन के काम करवाते हैं। आई वाज आस्किंग अभी पीछे किसी के लिए टेक अवे में, आई वुड नेवर रिकमेंड एनीवन टू वर्क इन अ टेक अवे। जब मतलब आखिरी ऑप्शन रह जाए ना दुनिया का, तो वहां पे काम करो। एंड टेक अवेज आर रन बाय अपने अपने पीपल। एंड आई आस्क यार एक जॉब चाहिए किसी को, प्लीज आप बताओगे? तो यू नो व्हाट ही सेड, 2.5 पाउंड पर आवर, 2.5 पाउंड पर आवर, पहले 3 हफ्ते ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के पैसे नहीं। ट्रेनिंग के पैसे नहीं। भाई थोड़ी शर्म कर लो यार, खुदा तो खौफ कर लो यार तुसी। नहीं बट निहित, अगर हम नंबर्स की बात करें, 2017-18 में लगभग 2.5 लाख बच्चे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और सडनली आप 4-5 एकेडमिक ईयर बाद देखते हो देयर आर ऑलमोस्ट 700,000, 7 लाख स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल है, एंड उसके साथ डिपेंडेंट्स भी हैं अब। सो यू नो कि आई एग्री कि जैसे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इनकी इकोनॉमी को, कुछ अराउंड 40 बिलियन है, और ये कॉमन्स लाइब्रेरी की रिसर्च में आया है। पर जो मेजर्स ये गवर्नमेंट ले रही है इस चीज को कर्ब करने के, तेरे हिसाब से ठीक है कि रिव्यू करना, पोस्ट स्टडी वीजा का हटाना, ऑलरेडी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, उस पर हम बात करेंगे। बट तेरा ओवरऑल पोस्ट स्टडी वीजा पे गुड एंड बैड तेरा क्या टेक रहा है? ओवर द इयर्स हमने देखा है लोगों को कोई भी डिसीजन बनाना पॉलिटिकली तो पर फॉर पता नहीं, स्टूडेंट्स वो देखो pressure कैसे उन पे कैसे है। बेनिफिशियल लगा है ये, क्या नहीं लगा? मतलब आई बी ऑनेस्ट, मेरे को कुछ खास ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, तो ना मेरे पास डिपेंडेंट है, ना मैंने अभी तक पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीजा लिया है, और मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है उसके अपने बेसिस डिपेंडेंट्स पे को लाते हुए। रिस्की है यार, बहुत रिस्की है, क्योंकि लेट्स से कोई अपने डिपेंडेंट को लाता है, अपने बच्चे को लाता है, यार उस बच्चे का सोचो, है ना। 2-2, 3-3 साल के बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पे स्कूलिंग करवाते हैं, सब कुछ। बट द थिंग इज लाइक कि अभी जो पेरेंट्स हैं जो एज अ डिपेंडेंट बन के आते हैं या स्टूडेंट बन के आते हैं, लाइक इवन दे आर नॉट सेटल्ड येट, राइट। एंड फिर वो बच्चा जो स्कूलिंग यहाँ की ले रहा है, जो यहाँ के तौर तरीके सीख रहा है, यहाँ के हिसाब से आगे बढ़ रहा है लाइफ में, एंड देयर इज नो सर्टेनिटी कि 2 साल बाद Exactly. उसको 2 साल बाद का क्या, राइट। मतलब सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि तुम वापस जाओगे तो तुम लोगों से सुनोगे कि भाई इतने पैसे लगा दिए, ये हो गया, वो हो गया। अब इट्स एट योर माइंडसेट, लाइक इनके आपके माइंडसेट पे है कि आप उसको कितना भाव देते हो उस बात को। पर यहाँ पे देखें ना यार, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ना बहुत क्रिटिकल लाइफ है, राइट। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा हो या ना हो, डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास जॉब कैसी है, राइट। और हाँ, आई अग्री कि कंट्रीब्यूशन बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं, दे पे अ लॉट ऑफ फीस, राइट, दे पे ऑन अकोमोडेशन, NI टैक्स एंड व्हाट नॉट, इकोनॉमी को बेसिकली कंट्रीब्यूट बहुत मैसिवली करते हैं, बहुत खर्चा करके आते हैं, बहुत खर्चा। मैंने कितने लोगों को देखा है, लाइक इवन माई सेल्फ, लाइक अपनी ज़मीन बेच के आते हैं, घर बेच के आते हैं, लोन लेकर आते हैं, सब कुछ, एंड इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक। वो सब कुछ ऐसे ही लगा के दाव पे आ जाना, It's not worth it when and you have then there is kids. no certainty. बट It's very निहित tough. तू सोच ना उस बात पे कि अगर वो लोग ये सारी चीजें करके आ रहे हैं, तो सोच पॉसिबली क्या सिचुएशन होगी वहां पे, व्हाट दे फील। से स्टूडेंट्स फ्रॉम नाइजीरिया, स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, प्रॉब्लम्स तो हर जगह है ना भाई। हर जगह भाई, वही तो हर कह रहा हूँ। तो जगह। तू सोच पॉसिबली किसी की कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी ना कि वो आ रहा है, एंड आई नो देयर इज पीपल हु वांट अ न्यू लाइफ और उनको एक नई जगह से शुरुआत करनी है, बट एट द मोमेंट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम बायस पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको लगेगा कि हम इधर बैठे हुए हैं उसके बाद ये बात कर रहे हैं। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि आप यहाँ पे एक जर्नी शुरू अपनी करने मत आओ, बट अगर आप मिनिमम सैलरी थ्रेशहोल्ड देखो तो इट्स नॉट नॉर्मल फॉर पीपल टू अर्न दैट मनी। अभी भी वैसे पैसे नहीं दे रहे जॉब्स में। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु यूज्ड टू कम ऑन अ डिपेंडेंट वीजा, पहले द मनी वॉज 18,600, कुछ लगभग इंडियन रुपीज में 18 लाख रुपए। अब इट्स 38,700 टू ब्रिंग योर डिपेंडेंट, 38,700। एंड माइंड यू बहुत ज्यादा जॉब्स ये पैसे प्रोवाइड नहीं करते,
I guess they are a bit insecure in their own way. किस हिसाब से? Like, I have seen these kind of people as well जो खुला बोलते हैं कि फिर ये कंट्री हमारी नहीं रहेगी, right? So I guess at from many perspectives ऐसा भी है कि like insecurity भी है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे इंटरनेशनल लोग ज़्यादा ना हो जाए, राइट? तो वो अथॉरिटी शायद चली जाए. इनसिक्योरिटी के साथ साथ देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एज वेल. बट हाँ, कमिंग बैक टू योर जर्नी, तुझे क्या लगता है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे अकेला महसूस होता है? बहुत बहुत महसूस होता है. मतलब ऐसा है कि लाइक इन द एंड ऑफ द डे ना, चाहे तुम कितना ही दोस्तों से मिल लो, कितना ही काम पे चले जाओ, कुछ भी कर लो, इन द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर इन योर रूम यू आर अलोन. कोई नहीं है वहाँ, राइट? तुम्हें अपना खाना खुद बनाना है, सब कुछ खुद करना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, राइट? यू हैव टू मेंटेन एवरीथिंग फॉर योर सेल्फ, राइट? अदरवाइज यू विल जस्ट लूज द ट्रैक, राइट? तुम बाकी काम भी नहीं कर पाओगे. बिल्कुल. ना तुम बाहर लोगों के साथ जा पाओगे, ना तुम काम पे जा पाओगे, ना तुम पढ़ पाओगे ढंग से. तो इट्स लाइक अकेलापन तो बहुत है यार. जब तुम फैमिली को छोड़ के आते हो, इतना कुछ स्टेक पे लगा के आते हो, तो अकेलापन बहुत है. अकेलेपन की बात की तूने निहित, बट वो अकेलापन किसी भी इंडिविजुअल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ग्रोथ के लिए, क्योंकि यार ऑल ऑफ अस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द डे आर डूइंग समथिंग. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, फिर काम पे आते तो उस पे कंप्यूटर देखते हैं. तो वी आर इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन ऑल द टाइम. अगर रिलैक्स करना है तो हम रील देख रहे हैं. मतलब जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज स्टैंडर्ड, बट मोस्ट पीपल डू दैट. तो और इन जनरल थ्रू आउट द डे कन्वर्सेशंस बहुत लिमिटेड हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है. अरे अपने नहीं करते थे पहले. और भाई क्या हाल है? बस बढ़िया. क्या चल रहा है? कुछ नहीं, काम पे जा रहे हैं. कुछ नया होता नहीं था ना. कुछ भी नहीं होता था. कुछ भी नया बोलने कभी भी पूछो, बस काम और क्या चल रहा है. एंड देन व्हेन यू टॉक वहाँ के लोगों से बैक होम, वहाँ पे दिस इज द सेम थिंग. उनको भरोसा नहीं होता है कि क्या बात कर रहा है, सिर्फ काम. अरे बार जा, वहाँ पे तो मस्त माहौल है, वहाँ पे तो मस्त लोग भी होंगे एंड ऑल. हमारे इंडिया का ऑब्सेशन विद वाइट वुमेन, इंडियंस का इन जनरल, विद द स्किन कलर, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल. एक लड़की का अकाउंट है जो यहाँ पे पढ़ने आई थी, तो शी पोस्टेड दिस ऑन रेडिट एंड शी सेड कि इन दिल्ली a lot of guys and girls would brag to me about how high their body count was and the number of hookups they have had. So I think Nihit, ये statement काफी relevant है, because when I was growing up I was in year 12 और मैं DPS का बच्चा हूँ. अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ. The only conversation was around how people can get laid and stuff. एक friendship group में होते हो ना, और आप आउट ऑफ द प्लेस महसूस करते हो, बट आप अकेले भी ना होना चाहते. तो मैं वहां पे था, उस स्टेज पे था. तो मेरे को समझ नहीं आता था कि ये कन्वर्सेशंस क्यों हो रही हैं. बट जब मैं बाहर आया तो मेरे से यही सवाल पूछे जा रहे हैं. तूने ये कर लिया, तू वो कर लिया, कितनी लड़कियों से मिला. लेकिन इनके हिसाब से ये पता चलता है कि ये कितना बड़ा है. ये बहुत कूल है. और बाहर तो मतलब बहुत ही आसान है ऐसा लोगों से मिलना और लोगों से करना. बट जब भी मैं किसी से अपनी जिंदगी में मिला या उनसे अलग हुआ किसी भी सेंस में, if it's a short term or a long term relationship, or if people term it as serious or not so serious, it has some sort of impact. It hurts you. तो जो भी आजकल के बच्चे हैं, देखो आप लोग बहुत ज्यादा कूल हो और you are very understanding of how the world works, but all I would say is that always respect the other person. Consent and protection, those are the important Very things. True. Very true. The most important thing is consent, and the other thing is अगर आपको इतनी ही हर चीज की जल्दी है तो make sure you wear protection. Moving on. Yeah. सेफ्टी की बात की तूने, और बात की कि यार अकेलापन कितना होता है. एंड आई रिमेम्बर निहित, एक इंसिडेंट था. नाउ वी लाफ अबाउट इट, बट इट कुड हैव गॉन द अदर वे. आई रिमेम्बर आई वाज एट योर्स ओनली विद the housemates, and I remember कि तू वापसी आ रहा था and you told us कि you got attacked on the way. Because you made it safe, we laughed about it and we still sometimes, as friends sit down, joke about it.
यू नो ऐसा हुआ है. एंड आई कैन ऑल्सो वाउच फॉर द फैक्ट कि जब मैं अकेला चल रहा हूं ना, आई हैव बीन, मैं तेरे को दिखाऊंगा, और मैं आज कैमरा पे भी कहता हूँ ये बात कि मैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के स्टेशन पे खड़ा था, नहीं, समवन सेड दे विल स्टैब मी. पैसे नहीं दिए तो नहीं, इन जनरल, Oh. just why are you looking at me? You know, people who have sort of some sort of issues, people who need help for sure. तो उसने मेरे को धमकी दी कि मैं तेरे को स्टैप कर दूंगा. मैंने पुलिस को कंप्लेंट की, नहीं, आज तक मेरे पास टेक्स्ट मैसेज है, आज तक मेरे पास ईमेल है. 2021 अक्टूबर की बात है, आज 2024 है. पुलिस नेवर केम बैक टू मी. कॉल्ड इमरजेंसी सर्विसेज, उनको बताया मेरे साथ क्या हुआ है, वहाँ रेलवे स्टाफ को बोला, नो वन केम बैक टू. प्रायोरिटी पे ही नहीं है भाई. प्रायोरिटी की बात ही नहीं है यार, कोई मार के चले जाता. और फिर वो इंसान, मैंने उस टाइम जब कॉल किया उसी स्टेशन पे था, वहां पे और लोग थे. ऑब्वियसली मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कोई मुझे बचाने आए, इन जनरल भी नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कोई आपको निकाले, बट और लोग हो, चाहे तुम्हारे अपने सिटीजन हो या ना हो, मुझे नहीं पता कि क्या फर्क था क्या नहीं था, बट और लोग भी एट रिस्क थे. मेरे पास एग्जैक्ट डेट और मैसेज आज भी है नेत. सो आई एम सेइंग कि तेरे साथ हुआ, यू आर कमिंग बैक एंड यू आर अटैक्ड. काफ़ी टफ सिचुएशन होती है यार, बिकॉज यू नो यू डोंट हैव एनीबडी है, राइट. कभी कभी लाइक यू कांट कॉल योर फ्रेंड्स, राइट. लाइक जैसे मेरे केस में लेट नाइट था, सब ऑलरेडी सो रहे हैं, मैं काम से घर जा रहा हूँ, एंड पीपल अटैक्ड फ्रॉम द बैक. एंड ऐसा है कि लाइक बैग वगैरह छीन रहे हैं सब. फोन तो चलो जेब में था, बट आई कुडंट यूज माई फोन ना एट दैट पॉइंट. एंड वहाँ पे दो चीज़ें होती कि पहली चीज़ तो है कि तुम पहले समझ लो तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, और दूसरी चीज़ कि कितना समझोगे. अपने आप को बचाना भी उसी टाइम में है सब कुछ. तो है कि बहुत टफ सिचुएशन हो जाती है यार वो. एंड it's nothing to do with international students anyway. It's safety in general. But it's safety in general. मुझे ऐसा लगता है कि यार सेफ्टी ना तुम एश्योर नहीं कर सकते कहीं पे. वो तुम पे कि तुम कितनी हिम्मत उस पॉइंट पे दिखा सकते हो. क्योंकि अब जैसे मान ले कि इंडिया में हम दिल्ली में कितने सारे केसेस सुने हमने, राइट. हरियाणा में कितने सारे केसेस सुने, गुड़गांव में कितने सारे केसेस सुने, नोएडा में कितने, पूरे दिल्ली एनसीआर में. एंड दिल्ली एनसीआर से थोड़ा सा बाहर भी निकलोगे, मेरठ में और बाकी जगहों पे कौन सी जगह नहीं है जहाँ पे सेफ्टी के बारे, जहाँ पे क्राइम नहीं होता, जहाँ पे सेफ्टी चाहिए ही चाहिए होती है. तो इट्स अबाउट कि यार पता नहीं, इट्स लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू. कभी कभी, बहुत रेयरली, पर कभी कभी लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितनी हिम्मत दिखा सकते हो उस पॉइंट में. बट नेट कितनी बार ही हुआ है when we have socialized, हम रात को 4 लोग बैठे हुए हैं, you know, we are going out, कोई आ जाएगा, कुछ भी बोल देगा, they'll threaten you, और कितनी सारी बारी, and you don't know as individuals how to react. याद कर एक बारी मैकडॉनल्ड्स में थे, and it got to a point where we had to force ourselves to stop ourselves कि हम उस इंसान को कुछ ना कहें, क्योंकि things got so personal, people start threatening us. और पता है the problem is, अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ. इट्स लाइक फॉर एग्जांपल हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, हम मैकडॉनल्ड्स में बैठे थे, 4 वो याद है जब मैं अपनी सैलरी लेने गया था, और तू और एक और दोस्त था हमारा, तो किसी ने आके रैंडमली बोला वील स्टैब यू फॉर नो रीजन. एंड हम लोग कुछ करना भी चाहे ना भाई, हम नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग वीजा पे हैं, राइट. इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ अस, ठीक है, पुलिस में या कहीं पे भी, इन एनी बैड इंसिडेंट, राइट, ये लोग बच जाएंगे. क्यों? क्योंकि वेर एन आउटसाइडर ना. इनके हिसाब से इनका देश सही चल रहा है, राइट. मैस तो हमने क्रिएट किया है ना. वो सिचुएशन तो हमारी वजह से क्रिएट हुई है, राइट. हमारी गलती हो सकती है, राइट, क्योंकि वी आर एन आउटसाइडर समवेयर. बट नहीं, तेरे को पता उस रात को मेरे को एक बहुत अच्छी बात ये लगी थी कि तूने कहा था अंश भाड़ में गया वीजा, चल इसको पीटते हैं. आई रिमेम्बर दैट. बट एट द सेम टाइम मैंने कहा कि नहीं, इवन दो आई वाज रियली, यू नो, यू शेकन टू द कोर कि ये हुआ क्या है भाई. यार ऐसे कैसे कोई जाके बोल सकता है सब कुछ. अब बचपन से ये सब देखा नहीं है. नहीं दे, तू तड़ाक कर, जैसे किसी ने कुछ बोला है तो उसको जवाब दो उसी तरीके का. बचपन से यही देखा है. अब जस्ट बिकॉज हम किसी और कंट्री में हैं, अपना हक भूल जाए. हक से जीना एक चीज है जो हम लोग करते हैं, और सही है कि अपने हक के लिए आप खड़े रहो, बहुत सही चीज है. बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो रिस्पेक्ट देयर कल्चर एंड देयर रूल्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स.
वी नेवर हैव डिसरिस्पेक्ट. अब तू पीछे से चल के आ रहा था उस दिन, Hmm. इट कुड हैव बीन अ नाइफ, इट कुड हैव बीन एनीथिंग, इट कुड हैव बीन अ syringe used by a homeless man. And we'll come to a very tragic part related to the international student safety around these countries, UK, US, Canada, Australia, जहाँ बच्चे जाते हैं. These things happen. आप रात को अगर अकेले जा रहे हैं और बहुत दूर का रास्ता है तो टेक अ टैक्सी. अगर आप बहुत ड्रंक हैं और आपको या बहुत शराब पीने का मन है या बाहर जाने का मन है तो गो विद अ फ्रेंड यू ट्रस्ट. Absolutely. और मैं ये नहीं कह रहा कि मिसहैप्स नहीं हो सकते, बट वी कैन वर्क टूवर्ड्स डूइंग थिंग्स टू अवॉइड दोस थिंग्स. मैं निहित कुछ नाम लेता हूँ और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नाम है. विवेक सैनी, जानवी कंडूला, गुररश्मन सिंह, मित कुमार पटेल. ये बहुत सारे और इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स. कोई नाइट आउट पे गया था, कोई रात को शिफ्ट कर रहा था और होमलेस आदमी को हेल्प कर रहा था और उसको बहुत दिन के लिए रेफ्यूज प्रोवाइड की. विवेक सैनी नाम है उस लड़के का. उसको वो बचाया और उसको मार दिया उसने, होमलेस आदमी ने जिसकी उसने हेल्प की. जानवी कंडूला को पुलिस की गाड़ी ने मार दिया. इट वाज अ हिट एंड रन. एंड जब रिपोर्ट्स आई तो रिकॉर्डिंग लीक्स हुई थी जब वो आजकल बॉडी कैम पहन के घूमते हैं ना पुलिस वाले. Yeah. तो the people in the police were saying she had no value anyways. Varun Pucha was stabbed in a public gym. तो मतलब इन डेथ्स का और इन स्टूडेंट्स की जान जिन्होंने गंवाई अपने माँ बाप से दूर जाके, कोई सिंगल मॉम की बेटी थी, कोई अपने घर पे पैसे भेज रहा था, एवरीवन वाज यू नो अपनी ही कश्मकश में खोए हुए थे. एंड ऐसे 403 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं पिछले 5 साल में, जहां मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक्सप्रेस किया है. और ये ऑफिशियल नंबर्स हैं. इतने हैं लोगों जिनका पता ही नहीं. एक चीज बता कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं रात को, या फिर वो कभी काम से आ रहे हैं जब अकेले हैं, क्योंकि मोस्टली तू देखेगा 5, 6, 7 बजे के बाद डार्क हो जाता है. सर्दियों में जल्दी डार्क हो जाता है. एंड यूजुअली 5 से 7 बजे के बाद शाम को क्वाइट हो जाता है. तो व्हाट आर द थिंग्स यू वुड रिकमेंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और जो मैंने तुझे डांटा हुआ है कई बारी कि कान में से हेडफोन्स लगा के और फोन ऐसे आंखों के सामने यूज करते हुए मत चल, क्योंकि मैंने तो कितनी बार देखा है. आई वाज लाइक कि क्या कर रहा है. तो उस बारे में तू बता, क्योंकि आई एम श्योर कि अगर आप किसी से फोन पे बात करते हो, सेफ महसूस कर रहे हो, आप वो करो, नो डाउट. बट एक कान में डालो हेडफोन या ऐसा कुछ कर लो. तो गाने सुनने भी है तो लाइक मैं ऐसा बोलूँगा कि लाइक जैसे हम लोग करते थे एक टाइम के बाद, जब तूने मेरे को करेक्ट भी किया, ईयरफोन्स की जगह लाउडली सुन लो. रात को नोबडी केयर्स, राइट, एज लॉन्ग एज नॉट. हाँ, रात Very को loud. ना भीड़ है ना कुछ है, गाने सुनने प्रॉपरली सुन लो बिना ईयरफोन लगाए, कुछ भी करे. या फिर टैक्सी चले Taxi. जाओ, या फिर अपने कलीग से पूछ लो कि इफ दे कैन ड्रॉप यू ऑफ. तो वो भी एक अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि कभी कभी लाइक अगर कोई रास्ते में ही रास्ता सेम है एंड तुम्हारा घर बीच में पड़ता है, या एक हद तक वो छोड़ सकता है एक पॉइंट तक, तो कोलीग से हेल्प मांग लो. As we said कि क्राइम हर कंट्री की रियलिटी अनफॉर्चुनेटली, एंड देयर आर पीपल who unfortunately commit these inhuman acts. पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि there have been a string of deaths of amongst Indian students और international students in general, जब उनके साथ racist behavior हुआ है या उनके साथ फर्क हुआ है. तो क्या कर सकते हैं यार कि despite all that we give to the countries economically, उसके बाद भी सेफ रहने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? नो क्लू, पता नहीं यार. हाँ, बट यही बस ये ध्यान रखो कि रात को यार सुनसान रास्ता अपने है. रास्ते पता हो तुम्हें, रूट्स रूट्स पता हो. जो जहाँ से तुम सेफली जा सकते हो. Don't take तुम्हारे help पहचान- from a stranger. अगर मतलब Never. obviously people are kind here, Never. no doubt. रात को स्पेशली कोई अगर रोके सिगरेट के लिए या फॉर एनी चेंज और एनीथिंग, नेवर स्टॉप फॉर देम, Never stop. नेवर स्टॉप फॉर देम. Unless it's a real emergency या फिर Never. किसी you can call the emergency services. Yeah. आप बता सकते हो कि someone needs help here, but don't stop yourself. और Absolutely. रात को सुनसान रास्तों से मत जाओ.
रात को आप अगर बहुत दूर है आपका घर, डोंट वॉक, टेक अ टैक्सी, पैसे मत बचाओ, आपकी जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गेट अ लिफ्ट फ्रॉम समवन यू ट्रस्ट. और वो सारी चीजें, कान में एक हेडफोन लगा के चलो, और ऑलवेज कीप लुकिंग अराउंड आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स, कोई है तो नहीं. बिल्कुल. आई नो इट्स कोई फॉलो तो नहीं कर रहा. कोई फॉलो तो नहीं कर रहा. आई नो इट्स अ बिट ऑफ पैरानोइया, बट आपको अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. विद द रीसेंट चेंजेस जो यूके की गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और जो इमिग्रेंट्स या स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स एटीट्यूड रहा है, डू यू फील इन जनरल कि अभी सही टाइम है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इस कंट्री में आने का? नहीं, आई डोंट फील पर्सनली. मतलब तूने I एकदम would say- कन्विक्शन से बोला, नो डाउट, मतलब ऐसे नहीं. हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि देख, ठीक है, यू वांट टू मूव ऑन, राइट, बट एक गेटवे होना चाहिए ना उसके लिए, राइट. इफ यू वांट टू डू बेटर इन योर लाइफ, इफ यू वांट सक्सेस एंड एवरीथिंग, देयर शुड बी एन ओपन गेट फर्स्ट. राइट नाउ इट्स अ क्लोज्ड वन, राइट. सही बोल. दे आर नॉट हेल्पिंग आउट इन एनी वे. वीजाज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सैलरी बढ़ा दी है, सब कुछ बढ़ा दिया Threshold है, बढ़ा दिया, राइट, लोग थ्रेशोल्ड बढ़ा बढ़ा दिया है, डिपेंडेंट्स नहीं बुला सकते. देयर सो मेनी थिंग्स यू हैव जस्ट मेंशन्ड कि कितने वीजाज अपने इफेक्ट हुए हैं, राइट. द परसेंटेज इज रियली हाई, राइट. इट्स अ वेरी, लाइक जैसे तूने अभी बोला कि लाइक 66% एनुअल इनकम बढ़ गई है. कौन कैसे कर सकता है, कैसे कर पाएगा एकदम से आके? ठीक है, समवन हु इज डूइंग इट, अमेजिंग, ग्रेट, गुड फॉर it's great for them, right? It's a very good opportunity for them. But somebody who's putting everything on stake, जो अपने लोन लेकर आ रहे हैं या फिर घर बेच के आ रहे हैं, it's not a good time. You like, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि like genius is who knows when to stop, right? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं भी तेरे से एग्री करूंगा, एंड सॉरी टू कट यू, बट मैं भी तेरे से एग्री इस पॉइंट पे करूंगा कि हाँ, अगर आप यूके आना चाहते हो यार, इट्स योर पर्सनल डिसीजन, बट फ्रॉम माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग अभी जो हालात हैं, अभी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, अभी जो लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी जो बच्चों को जॉब नहीं मिल रहे, अभी जो हालात हैं, एंड हमें बहुत लोग कह चुके हैं नेत, क्योंकि तुम चले गए, तुम्हें बोलना आसान लगता है और तुम हाँ, नहीं चाहते और लोग खुद की आएं। लाइफ तो बना ली. ऐसा ऐसा सुना है? हाँ, खुद की लाइफ तो बना ली. हाँ बना ली भाई, हमारी नहीं तुम बनी भी आ जाओ, होगी. आओ तुम भी बनो. अगर तुम्हें लगता है कि यूके आके तुम्हारे प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगे, जो तुम्हारे गोल्स हैं फाइनेंशियली, पर्सनली, तो आ जाओ. अगर तुम्हें थोड़ा सा डाउट है या कंफ्यूजन है कि यार जॉब मार्केट थोड़ा डाइसी है, थोड़ा फीस का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, क्या आई एम गेटिंग व्हाट आई वांट फ्रॉम माय डिग्री, तो अगर वो सारी चीजें कंसिडर करके आ रहे हो तो यार देयर इज ऑलवेज अ गुड टाइम. बट अगर आप बिना किसी आइडिया के आ रहे हो कि बस आना है क्योंकि भेड़ चाल है, लोग जा रहे हैं, then I think personally from the mistakes I have made, Nayat has made, कि अभी इतना अच्छा टाइम नहीं है. I'm sure that UK जो और कंट्री आगे है, जो तो बहुत हिम्मत चाहिए. हिम्मत चाहिए 100%. हिम्मत चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपना जो स्टैंड है वो लेने की, है ना. क्योंकि लाइक मैंने काफ़ी देखा है कि लाइक लोग आते हैं फिर डर जाते हैं कि अरे यहाँ पे कैसे करेंगे, लोग हमें करने ही नहीं दे रहे. अरे पहले पहले सब सुंदर लगता है ना जब आते हाँ, हैं, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं ना. स्काई, द ग्रास इज ग्रीनर ऑलवेज ऑन द अदर साइड. हाँ, एब्सोल्युटली. तो वहां से लगता है कि लाइक अरे कर लेंगे, कर लेंगे, क्या कोई क्या बड़ी बात थोड़ी कौन है. सा बड़ी बात? फिर आते हैं, फिर लगता है कि अरे यार यहाँ पे तो लोग मौका ही नहीं दे रहे हैं. अब मौका नहीं दे रहे तो करेंगे कैसे? बट हम जैसे स्कूल से उठ के आ जाते हैं, हमारा शेड्यूल क्या होता है, स्कूल जाओ, घर आओ, शाम को खेलने चले गए, दोस्तों के साथ टफरी मार ली. यहाँ पे क्या है भाई, अपने पे घर होता है, वहाँ पे हाँ, फैसिलिटीज खाना होती होता है, है. सब होता है. यहाँ पे मैंने कितने लोगों को देखा यार, लाइक दे डोंट इवन बुक अकोमोडेशन बिफोर कमिंग हियर. ओ तो it's भाई, like- थैंक यू ब्रॉट दैट भाई अप. अकोमोडेशन तक नहीं है लोगों के नहीं, पास. तुझे यहाँ याद है? आने से पहले लोग गुरुद्वारे में रुक रहे हैं, लोग पता नहीं कहाँ रिलीजियस प्लेसेस पे रुक रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग फॉर अकोमोडेशन. स्टेइंग एट स्ट्रेंजर्स, Exactly. पुटिंग देमसेल्व्स लोग एट रिस्क. ड्राइंग रूम में सो रहे हैं या कुछ ऐसा. तो हाउ मेनी टाइम्स हैव वी सीन पीपल जो यूनिवर्सिटी आते हैं सूटकेसेस के साथ, हाँ. एंड दे हैव नोवेयर टू गो.
आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनका पासपोर्ट घूम गया, बीआरपी घूम गया पहले सब घूम हफ्ते गया। में। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल वे नहीं है, एंड इट डजंट रिफ्लेक्ट वेल ऑन यू कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो यहाँ रहने के लिए। पर बात ये है कि अकोमोडेशन होने भी तो चाहिए। होने भी तो चाहिए। There's a I national love that. accommodation crisis going on Housing अभी crisis. भी, हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, इतने तो घर है ही नहीं जितने लोग हैं, 100%। राइट? लोग आ रहे हैं पर रहेंगे कहाँ? एंड सबसे पहली बात आके वो बोलते हैं यार हम तो ढूंढने को तैयार हैं घर, हम तो बहुत जगह जा रहे हैं पर कोई दे नहीं रहा है। और निहित आने तब के reality बाद hit होती है। निहित आने के बाद गारंटर्स नहीं है जो Guarantors एज नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गारंटर चाहिए। यू नीड अ गारंटर। आप वेल प्रिपेयर्ड होके आओ कि भाई द प्राइवेट हाउसिंग कंपनीज जो गारंटी प्रोवाइड करते हैं, वरना यू स्टे एट यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, एंड इफ दैट्स टू एक्सपेंसिव, प्लान योर बजट इन अ वे वेयर यू कैन पे फॉर द स्टूडेंट अकोमोडेशन। आपको क्या लगता है जब ये निहित पहले साल में आया था, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट हिम, तो पहले वो चीजें सॉर्ट करके आया था, वेदर दे हैड टू टेक अ लोन और हाउ ही बहुत मैनेज जरूरी है। दैट, इट वाज वेरी बहुत डिफिकल्ट। जरूरी है। बट 80 पाउंड में 20 घंटे काम करके जो हो रहा था, और मिनिमम वेज पे भी इफ इट वाज 8 पाउंड 9 पाउंड एट द टाइम, 160 पाउंड्स में आपका सिर्फ खर्चा या फिर थोड़े बहुत पैसे सेव हो सकते थे उस टाइम में। और अभी तो आप कितने सारी जगहें देखोगे निहित, यू वुड सी प्लेसेस, द चीपेस्ट प्लेसेस टू लिव इन इंग्लैंड आर कॉस्टिंग अराउंड 650 pounds to 700. That was the right move average that they got out, and those are not very nice places जहाँ पे इतना है 650 to 700 pounds कॉस्ट ऑफ लिविंग Cost of क्राइसिस living. भी चल रहा है, हाउसिंग क्राइसिस भी चल रहा है, वीजा रिस्ट्रिक्शन भी चल रहे हैं, सैलरी अमाउंट भी बढ़ गया है, फीस भी बढ़ गई है। There's a lot of things. And we are not trying to be pessimistic, we are It's just genuinely reality. trying to show you the real picture. I have Yeah. tried to move twice, and I had offers and scholarships from the universities in 2022, 2023. But I would personally say to you guys कि I did not move because the amount that you have to pay even for the student accommodations could not fit my own personal expense, and I did not do it. But Nihat, और जो आने के बाद दूसरी चीज होती है कि दोस्ती यारी होगी, दूसरी नेशनैलिटीज और वहां के दोस्त होंगे, उसको तू अगर डीबंक करना चाहे थोड़ा कि एक तो ऐसा नहीं है निहित कि लोग मिक्स नहीं करना चाहते हम लोगों से, और ऐसा मुझे तो महसूस हुआ है, एंड ऑल्सो मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे और इन जनरल जो लोग हैं, दे डू नॉट पुट एन एफर्ट टू मिक्स विद अदर कल्चर्स एंड कम्युनिटीज। व्हाट डू यू रेकन? I would just say कि the more you know about different cultures, the more friends you will have from different cultures. The more tolerance you Absolutely. have rather than judgments. Absolutely. Because like जाहिर सी बात है ना, कोई तुमसे क्यों फ्रेंडशिप करेगा, पहला ही क्वेश्चन यही है ना? So it's like कि when you go up to people ना, you need to give them the reasons, right? And you have to take the reasons from them as well, right? एक आपसदारी होनी चाहिए फ्रेंडशिप बिल्कुल, करने बिल्कुल, में। बिल्कुल। And like we both we have been in many groups and it's like बहुत सारे दोस्त भी बनाए, हर कल्चर से दोस्त बनाए, right? हर एक कॉन्टिनेंट से दोस्त बनाए, and it's been an absolute fun journey, right? And some of them are like still friends, बिल्कुल, right? But दोस्ती का यही है कि it works both ways. कुछ लोगों के लिए दोस्ती is just like for a टाइम पास। या फिर जब यूनिवर्सिटी में जब तक हैं तब तक के लिए दोस्ती है, या फिर किसी किसी के लिए लोगों के लिए इन जनरल है कि लाइक दोस्त है तो दोस्त है, दोस्त है, एंड सम जब तक है पीपल आर तब तक जस्ट है। देयर फॉर द राइड, कि बस बैठे हैं, टाइम पास हो रहा है उतने। बट नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये है तेरे से कि तुझे नहीं लगता कि अपने इंडिया से लोग आते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इंडिया से आना चाहता हूँ, मैं अंश अपने एज एन इंडिविजुअल बात करता हूँ, I want to meet and greet new people, I want to know about the cultures, तो मेरे वो दोस्त बन रहे हैं, and I am building those relationships. But there are people जो उनको वही करना है, but उनको बैठना है और नहीं सीखना दूसरी कल्चर्स और कम्युनिटीज के बारे में, और अगर कोई बताता है तो उसको जज करता है ये क्या कर रहे हैं, तो क्या है ये, नहीं ऐसे तो हम तो अपने आप को रोकेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? रोकने की बात नहीं, बट जजमेंट तू देख रहा है ना कि देयर इज अ बायस एंड देयर इज अ जजमेंट, लेट गो ऑफ दैट। आई हैव सीन कि जो यहाँ के लोग हैं, आई हैव सीन लेस जजमेंट फ्रॉम देम, एंड आई हैव बिल्ट सम वंडरफुल रिलेशनशिप्स। अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जिनसे मेरी बात होती है, वो मेरे अपने
कम्युनिटी के या फिर अपने देश के नहीं है, नॉट बिकॉज मुझे उनसे बात नहीं करनी, बट बिकॉज आई हैव बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद पीपल हु ट्रीट मी लाइक फैमिली. जब आप यहाँ लोगों से मिलते हो, मुझे रोज नहीं मिलना उनसे या रोज मुलाकात नहीं हो पाती, बट देयर आर पीपल, इफ यू आर रेडी टू इंटीग्रेट एंड टू अंडरस्टैंड उनका कल्चर, वो आपसे अभी भी बात करते हैं. वेदर यू कैन ज्वाइन अ सोशल क्लब, आप फुटबॉल क्रिकेट किसी सोसाइटी कुछ ज्वाइन कर लीजिए, आप बी रेडी टू ओपन and to learn rather than judging other people throughout your accommodation time, throughout your education. I saw you with people जो हर sphere of life के हैं, हाँ. And in fact जब मैंने तुमको पहली बार देखा था, you were with a friendship group which was very diverse. तो वो चीजें तुझे क्या लगता है, वो क्रॉस कल्चर फ्रेंडशिप्स लोग क्यों नहीं कर पाते? That's what I was saying. They restrict somewhere. कहीं कहीं पता है, जिनको ऐसा नहीं लगता ना, जो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, उनके बन जाते हैं. जो लोग सोचते हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा या मेरे तो नहीं बन पाएंगे, उसके लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए ये अच्छा होना चाहिए, उसके लिए वो अच्छा होना चाहिए, इनके तौर तरीके आने चाहिए, ऐसे नहीं बनते भाई. इंग्लिश का मजाक अपने भाई बनाते हैं, यहाँ पे इतना नहीं है. यहाँ पे इतना नहीं है. यहाँ वाले तो थोड़ा समझ लेते हैं, जब नहीं समझ आता तो समझाते हैं. Exactly. हम एक दूसरे की टांग खींचते थे इंग्लिश में, और मैं ज्यादा, आई एम श्योर आई एम बीन गिल्टी ऑफ दैट. अभी तो देख, लोग बोलेंगे तेरा फेक एक्सेंट आ रहा है या वो आ रहा है, तो इसलिए कि भाई मेरा काम इसी से चल रहा है. प्लस मैं अपने एक्सेंट में बोल तो रहा हूँ, और मेरा एक्सेंट हमेशा मेरा ही रहेगा और वो नहीं जाएगा, बट दूसरे बंदे को कुछ समझ तो आए. थोड़ी जबान सॉरी पार्डन करके कब तक चलाएगा आदमी? 10 घंटे हो गए सॉरी पार्डन. जबान टेढ़ी करके अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ता है यार. क्या करें यार, ऐसे मतलब ऐसे जज मत करो यार. अभी भी तो बोल रहे हैं ना, अपनी में बोल रहे हैं. तो वो है कि क्या होता है ना, तुम कहीं से शुरू करते हो ना, तो तुम सीख जाते हो और फिर और दोस्त बनते तुम्हारे. क्योंकि अगर तुम शुरू ही नहीं करोगे तो तुम वहीं हो, आज भी वहीं हो और कल भी वहीं रहोगे. क्योंकि ना तुमने कभी दोस्त बनाने के लिए शुरू की चीज़, तुम हमेशा उसी थॉट में रह गए कि हमारे क्यों बनेंगे ये लोग दोस्त, राइट. और हम लोग उसी हंसी मजाक में रह जाते हैं, कोहिनूर और वो सब. अरे यार, आई वुड से निहित कि जितना लोग, अगर तुम्हारी इंटेंशन सही है तो अपने वहाँ अपने इंडिया जैसे जहाँ पे हम बड़े हुए हैं, स्कूल्स वगैरह में जैसे जजमेंट्स थे, वैसी लोगों की सोच नहीं है यहाँ पे. इफ यू आर जेन्युइन टुवर्ड्स पीपल, ऑफ कोर्स डोंट गेट यूज्ड बाय पीपल, डोंट. बट इफ यू आर जेन्युइन and you actually want to learn about them, their life, their culture, if you want to put importance towards that, of course you'll end up making friends and meeting a lot of people and building relationships. अगर तुम्हें, मुझे नहीं पता क्या अचीव करना है या फिर तुम्हें नहीं है उन चीज़ों का इंट्रीग, तो शायद तुम थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हो, बट पीपल आर वेरी ओपन टू हेल्प. अभी बता, तेरी जर्नी पे तूने क्या ऐसी चीज़ें एम्ब्रेस की जो तुझे बहुत अच्छा लगा यार ब्रिटिश कल्चर के बारे में? मतलब सही है यार कि यहाँ पे आया तो तुझे क्या सही लगा? चल मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ अपना, जो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं वैसे ही सबसे ज़बरदस्ती बात करता हूँ, मुझे आदत है. एक मेरी आदत ये है कि मैं ज़बरदस्ती बात कर लूँगा, और तेरी ये आदत है कि तू बात ख़त्म नहीं करेगा. तो अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि if you ask people questions, they give you honest answers, and everyone asks you how are you doing, you all right, ये वो सारी चीजें, तो वो अच्छा रहता है. मतलब आप कहीं काम भी कर रहे हैं ना, कोई भी अच्छे से आपसे आके पूछेगा, एक स्माइल आ जाती है आपके फेस पे. तो तुझे, मेरे को वो अच्छी चीज लगी कि द ग्रीटिंग इज वेरी नाइस. तेरा क्या? ग्रीटिंग तो बेस्ट है यार. मतलब मेरे को दो चीजें बहुत पसंद है. एक तो चलते फिरते किसी भी अनजान आदमी को ऐसा नोट करना, सर हिलाते रहो. जाते फिरते कहीं पे भी किसी को नहीं जानते तुम, फिर भी नोट करते हुए जा रहे हो, तो इसलिए एक अपनापन कहीं ना कहीं लगता है. अभी मैं दिल्ली की सड़क पे कहीं किसी को नोट करूंगा ना ऐसे, तो लगा क्या भाई क्या दिक्कत है, या कुछ ऐसा करके कोई तो जवाब देगा मेरे को कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है, अब कम से कम रख, है ना. बट यहाँ पे इट्स नॉट लाइक दैट. यहाँ पे लोग ऐसा ग्रीट कर देते हैं, उससे जान पहचान बढ़ती है, फेस वैल्यू बढ़ती है ना. और दूसरी चीज मेरे को ऐसे लगता है कि इंडिपेंडेंसी बट विद रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है.
यहाँ पे Tell ये me लोग more. ना रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो मेरे को चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि जैसे कोविड में किया इन लोगों ने। कोविड में मांग किसी अरे मस्ती किसी कर भी रहा हूँ, चीज़ हाँ। में यार, Coming back to your point, हाँ। इट्स लाइक जॉब कल्चर में ले ले या कहीं पे, इट्स लाइक इंडिपेंडेंसी तुम में फील होती है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, बट एट द सेम टाइम रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशन सब अपनी अपनी जगह लोग पे इज्जत करते हैं उस मेंटेन्ड चीज है, की। सब अपनी जगह पे मेंटेन्ड है, दे वोंट क्रिटिसाइज यू, राइट? जैसे लाइक लेट्स से अगर मैं किसी एशियन टेक अवे में काम करूँ या कुछ, राइट, दे माइट टेंड टू क्रिटिसाइज यू एट वन पॉइंट, जो अपने हैं, ओके, राइट, बिकॉज वी आर यूज्ड टू इट. यू नो, बीइंग समवन जिसने स्टार्ट प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग में किया था और अब being on a path, being on the national television several times, receiving several accolades and awards, and professionally succeed करना, student politics में अच्छा करना, सबसे मुश्किल टाइम्स में, और हमेशा से मेरा साथ भी दिया है तूने जब when I was in the roles that I was. तो what is your sort of advice पॉजिटिव में कि लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको क्या समझाना चाहेगा कि आप ये चीज़ ध्यान रखो, ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो? मैं तो ये बोलूँगा, देखो भाई, डराने वाला तो हर कोई मिलेगा, है ना, हम भी डरा ही रहे हैं अभी इतनी देर से, है ना, काइंड ऑफ. सॉरी लोग तो डराते ही रहेंगे. डराते ही रहेंगे. तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, तुम संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे. अगर तुम में है हिम्मत, आ जाओ, करो अपना स्टैंड लो. दिस इज अ स्टैंड. अगर तुम अपनी चीजें ठीक करने के लिए बाहर आना चाह रहे हो ना, यू आर टेकिंग अ स्टैंड. नाउ इट डजेंट मैटर कि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कौन सी चीज़ कैसी है. उसको अगर पॉजिटिवली देखना है ना, तो ये भी देख सकते हैं कि लाइक तुम में है कितनी हिम्मत अपने लिए, तुम्हें कितना पता है कि तुम्हारे लिए वो चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है. थैंक यू यार मेरे भाई, अपने टाइम निकालने के लिए. एंड आई नो कि यू हैव बीन ट्रैवलिंग और इतनी सारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल कमिटमेंट्स है. आई जेन्युइनली अप्रिशिएट योर टाइम, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इस स्टेज पे आए और तू अपनी पर्सनल जर्नी और इनसाइट्स को एक्सप्लेन कर पाया. एंड विद इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हम जितनी उनके बारे में बात करें, क्योंकि हम खुद हैं और हमेशा रहेंगे, इट वुड नेवर बी इनफ. ऑल आई वुड से, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस, डू योर रिसर्च, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मनी ऑन स्टेक. आपकी करियर, आपकी जिंदगी की बात है. और अगर आप आके भी मैस अप करते हो, if you want to fix things for yourself, you can always find a way. तो थैंक यू यार, थैंक यू बहुत भाई, अच्छा लगा. बुलाने के लिए मज़ा आया. I'm glad.